हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कवनप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं जड़ी बूटी का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपको मर्दाना ताकत की समस्या हो तो आपको खून की कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए और उसके बाद आपको कोई देसी नुस्खा, कोई आयुर्वेदिक दवा लेनी चाहिए। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम ख़राब किए हुए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, अगर आपको मर्दाना ताकत की समस्या हो, अगर आपको लिंग में तनाव नहीं आता हो, या आपके शुक्राणु कम हो, आपका स्पर्म काउंट कम हो, या उसकी मोटिलिटी कम हो, ऐसी कोई भी समस्या हो तो उसकी बात हम इस वीडियो के अंदर अलग अलग करेंगे। मतलब लिंग में तनाव की बात अलग और स्पर्म की बात अलग, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, स्पर्म की बीमारी को इनफर्टिलिटी बोलते हैं, और जो लिंग में ना तनाव आने की समस्या है उसको इम्पोटेंसी बोलते हैं। अगर आपको इम्पोटेंसी की समस्या हो, मतलब आपके लिंग में तनाव नहीं आता, तो सबसे पहले आप अपना टोटल टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाएं। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मन या तो बहुत कम करता है संभोग के लिए या ज़रूरत से ज़्यादा करता है, और जो आपका अंडकोश है जब आप ठीक थे उसके मुकाबले उसका साइज़ अब भी वैसा ही है, फिर आप अपने FSH और LH हार्मोन का टेस्ट करवाएं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन, इन दो हार्मोन्स का आप टेस्ट करवाएं। अगर आपका मन बिल्कुल नॉर्मल करता है, मतलब ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, और दूसरी बात, जो आपका अंडकोश है, जो आपका टेस्टीज है, उसका साइज़ छोटा हुआ है जब आप ठीक थे उसके मुकाबले। तीसरी बात, आपके लिंग के अंदर कोई सिकुड़न नहीं, उसका साइज़ छोटा नहीं हुआ, फिर आपको अपना FSH और LH का टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टोटल टेस्टोस्टेरोन का ही टेस्ट करवाना चाहिए। अब अगर आपको सिर्फ अपना टेस्टोस्टेरोन का ही टेस्ट करवाना है तो इसके कम होने की भी दो वजह हो सकती हैं। या तो आपके अंदर जिंक की कमी होगी या आपके अंदर विटामिन D की कमी होगी। इसके लिए अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, डार्क सर्कल्स हैं, फिर आप अपना जिंक का टेस्ट करवाएं। और अगर आपकी थोड़ा सा पैदल चलने पर ही सांस फूल जाती है या थोड़ा सा भागने पर ही सांस फूल जाती है, फिर आप अपना विटामिन D का टेस्ट करवाएं। इसमें आपको लिवर की दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके अंदर विटामिन D कम होगा, इसका मतलब है कि आपको सूर्य की किरणों से विटामिन D मिल तो रहा है लेकिन आपका लिवर उसको एक्टिवेट नहीं कर रहा, तो आपको पहले लिवर की दवा खानी पड़ेगी, पेट की दवा खानी पड़ेगी। उसके बाद अगर साथ में आपके बाल भी झड़ रहे हैं तब आप अपना विटामिन B12 का भी टेस्ट करवाएं। अगर बाल नहीं झड़ रहे फिर आपको विटामिन B12 का टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारे वो टेस्ट हैं जो एक आम इंसान के करवाए जाते हैं जिसको मर्दाना ताकत की समस्या होती है। अगर ये सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आएँ, टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल आए, तो उसके बाद फिर और आगे जाया जाता है। फिर आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन और SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इन दो टेस्ट्स को करवाया जाता है, क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर SHBG के लेवल्स बढ़ेंगे तो जो टेस्टोस्टेरोन फ्री है, जो टेस्टोस्टेरोन आज़ाद है अपना आपके शरीर के अंदर काम करने के लिए, उसकी मात्रा कम होगी। टोटल टेस्टोस्टेरोन तो पूरा होगा, लेकिन जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है, जो आज़ाद है, जो अपना काम कर सकता है, उसकी मात्रा कम होगी, फिर उसका टेस्ट करवाया जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग नुस्खे हैं। टोटल टेस्टोस्टेरोन अगर जिंक की वजह से कम है फिर उसके लिए आपको अलग भस्म लेनी पड़ेगी, जैसे यशत भस्म है। अगर विटामिन D की वजह से कम है फिर उसके लिए आपको दवा ही खानी पड़ेगी 1 से 2 महीना। अगर आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन कम है उसके लिए भी घरेलू नुस्खा काम नहीं आएगा, आपको दवा ही खानी पड़ेगी। उसके बाद जब आपका वीर्य निकलता है, जब आपका डिस्चार्ज होता है, उस वक्त जो झंझनाहट की फीलिंग आती है, जो आनंद आता है, अगर उसमें कमी है तो फिर आप अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट करवाएं। उस हिसाब से आप कोई भी नुस्खा लें, ऐसे किसी नुस्खे का सेवन नहीं करें। अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। अगर आपके वीर्य के अंदर शुक्राणु कम हैं, आपके जो फीमेल पार्टनर हैं वो गर्भवती नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहले आप अपने वीर्य की जांच करवाएं, उसके अंदर
अंदर शुक्राणु की मात्रा कितनी है। इसमें जो पहला केस होगा उसमें आपके वीर्य के अंदर शुक्राणु कुछ मात्रा में कम होंगे और जो उसकी मोटिलिटी, जो स्पर्म के पास इतनी ताकत है कि वो आगे चलकर अंडे तक, एग तक पहुंच सके जब वो ट्रांसफर होगा फीमेल पार्टनर के अंदर, वो बिल्कुल नॉर्मल है। जो आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है, जो उसका हेड है, जो उसका टेल है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप किसी घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा केस, जब आप अपने वीर्य की जांच करवाएंगे तो उसके अंदर स्पर्म बिल्कुल निल होंगे, मतलब शुक्राणु बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होंगे। ऐसे केस में कोई भी घरेलू नुस्खा काम नहीं आएगा। आपको पहले जो पेशाब के डॉक्टर होते हैं, जो अंग्रेज़ी डॉक्टर होते हैं, यूरोलॉजिस्ट, उनके पास जाना पड़ेगा। वो सीधा सिरिंज लगाएंगे आपके अंडकोश के अंदर और वहाँ से वीर्य निकालेंगे और उसमें जांच की जाएगी कि क्या उसमें शुक्राणु हैं या नहीं। उसमें अब दो केस हो सकते हैं, या तो वहाँ पर शुक्राणु होंगे या नहीं होंगे। अगर शुक्राणु वहाँ पर होंगे और बाद में वीर्य निकलने के बाद उसमें नहीं होते, इसका मतलब होता है कि शुक्राणु आपके शरीर के अंदर बन तो रहे हैं लेकिन वो जिंदा नहीं रह पा रहे। तब आपको दवा दी जा सकती है और आप ठीक हो सकते हैं। दूसरा केस, अगर वहाँ पर शुक्राणु बन ही नहीं रहे, फिर आप ठीक नहीं हो सकते। आयुर्वेद में इस चीज़ का मेरे हिसाब से तो इलाज नहीं। मैं ऐसे किसी मरीज़ को दवा नहीं देता, मैं उसको साफ नमस्कार बोल देता हूँ। हम किसी को ठगते नहीं, हम साफ नमस्कार बोल देते हैं। अब ऐसे मरीज़ को जिसके वीर्य के अंदर शुक्राणु निल हों, एक और टेस्ट करवाना होता है। उसको अपने अंडकोश की, टेस्टीज़ की अल्ट्रासाउंड स्कैन करवानी होती है। अगर टेस्टीज़ के अंदर शुरू से बाई बर्थ कोई डिफेक्ट है तो फिर कोई दवा खाने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, लोग आपको ठगेंगे। अगर वहाँ पर कोई डिफेक्ट नहीं, वहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत है जिसका इलाज संभव है, फिर आप कोई दवा ले सकते हैं, कोई देसी जड़ी बूटी आप ले सकते हैं, उससे आप ठीक हो जाएंगे। तीसरी जांच जो ऐसे मरीज़ को करवानी है जिसके वीर्य के अंदर शुक्राणु निल है, उसको अपना FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन का टेस्ट करवाना है। ऐसे केस में FSH और LH हार्मोन ज़्यादातर बड़ा होता है 12 साल से लेकर 17-18 साल की उम्र तक, जब प्यूबर्टी की एज होती है, जब ये सारे अंग विकसित होते हैं। उस वजह से ऐसे मरीज़ों का लिंग भी छोटा रह जाता है और उनके अंडकोश की अंदर से सही से डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती। तो ऐसे केसेस में हम दवा दे देते हैं, हम जड़ी बूटी दे देते हैं, लेकिन 80 to 90% चांसेस होते हैं कि FSH और LH हार्मोन अगर नॉर्मल कर दिया जाए तो मरीज़ ठीक हो जाएगा। 10 से 20% मरीज़ ठीक नहीं भी होते, लेकिन 80% तक मरीज़ ठीक हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपके वीर्य के अंदर शुक्राणु तो ठीक हैं, मैं अब तीसरे केस की बात कर रहा हूं, लेकिन उनकी मोटिलिटी कम है, जो उनके पास ऊर्जा है वो बिल्कुल कम है, वो आगे चलकर स्पर्म अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा जब वो ट्रांसफ़र होगा फीमेल पार्टनर के अंदर। तो ऐसे लोग अपना मैंगनीज़ और कैल्शियम का टेस्ट ज़रूर करवाएं। कैल्शियम हमारे शरीर में सिर्फ हड्डियों को ही नहीं चाहिए होता, कैल्शियम स्पर्म का एक बाप की तरह ध्यान रखता है। स्पर्म जब आपके अंदर होता है तब वो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होता, जब वो फीमेल पार्टनर के अंदर ट्रांसफ़र होता है वहाँ जाकर वो पूर्ण रूप से मैच्योर होता है और कैल्शियम उसको तब तक आगे चलने नहीं देता जब तक वो पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हो जाता। तो इसलिए अगर उस वक्त आपके स्पर्म के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होगी तब भी आपको दिक्कत आएगी। अगर आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में कोई दिक्कत है, मतलब उसकी हेड या उसकी टेल में कोई दिक्कत है, ऐसे मरीज़ों का इलाज करना इतना आसान नहीं होता। उनको हम कोई अच्छा एंटीऑक्सीडेंट देकर ट्राई कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं। ऐसे केस में हम ट्राई कर लेते हैं लेकिन कोई गारंटी नहीं देते। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं। हमने इम्पोटेंसी की भी बात कर ली, लिंग में तनाव ना आने की भी बात कर ली और स्पर्म की भी बात कर ली, अगर आपके वीर्य के अंदर शुक्राणु की कमी हो। अब तीसरे केस की बात करते हैं, तीसरी चीज़ की बात करते हैं कि अगर आपका अंडकोश पहले के मुकाबले बड़ा हो गया हो, वो थोड़ा फूल गया हो, उसके अंदर दर्द होती हो,
तब आपको उनका अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना चाहिए। उसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको वेरिकोसील होगा, या आपको हाइड्रोसील होगा, या उनके अंदर कोई इन्फेक्शन होगी। अगर उनके अंदर वेरिकोसील की समस्या होगी तब आपको इसके लिए कोई ना कोई जड़ी बूटी का सेवन जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि जो टेस्टीज का बाहर वाला थैला होता है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों गोलियां टिकी होती हैं, अगर वो समय के साथ सख्त हो जाएगा फिर कोई जड़ी बूटी काम नहीं करेगी और आपको उनका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। जब तक वो दबाने से बाहर से नरम है तब तक ही जड़ी बूटी काम करेगी। अगर कोई भी मरीज़ हमारे डॉक्टर्स को फ़ोन करता है और उनसे वेरिकोसील की दवा मांगता है तो हम वेरिकोसील की दवा उसको ये बात पूछे बिना बिल्कुल नहीं देते कि क्या बाहर से अंडकोश दबाने से नरम है या सख्त है। अगर सख्त होगा फिर हम दवा नहीं देते। दूसरी बात, उनके अंदर कोई लिक्विड भर जाएगा, कोई पानी भर जाएगा, इसको हाइड्रोसील की समस्या बोलते हैं। इसके लिए अलग जड़ी बूटी है। इसका भी इलाज तब तक ही संभव है जब तक आपका अंडकोश बाहर से दबाने में नरम है। अगर एक बार ये सख्त हो जाएगा फिर आपको इसका भी ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। तीसरी बात है कि जो आपका अंडकोश है उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकती है, तो उसके लिए कोई ना कोई जड़ी बूटी या कोई घरेलू इलाज आपको बताया जा सकता है जिससे आप ठीक हो सकते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतों की वजह से ये आपको मर्दाना ताकत की समस्या आती है। मैंने कुछ मोटी मोटी इस वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं, दिक्कतें तो और भी होती हैं। तो पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाएं और उसके बाद ही कोई ना कोई दवा लें। तो आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।